खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 19वें बाब के पहली 10 आयात। एक दिन यीशु यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़काई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि कोता कद था। तब आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो वो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज करने लगे कि वो एक गुनहगार के हाथ जा उतरा है। मगर ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसका चुगना देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्न इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, आज एक लफ्ज मेरी तवज्जो का मरकज बना है, वो है गोलर का पेड़ या दरख्त। ये लफ्ज जो है ना, ये इस पर हम गौर करेंगे। लेकिन यीशु आज बरमला इजहार करता है वो किस मकसद के लिए आया है। किस मकसद के लिए आया? कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। खोए हुओं को ढूंढे और बचाए, ये यीशु का मकसद है। खोए हुए कौन है? जो खुदा से दूर है, जो गुनाह की हालत में है, जो खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं, जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो खोए हुए हैं। उन्हें ढूंढने, उन्हें बचाने मसीह खुदावंद आया। तो ये वाज़ेह है कि मसीह खुदावंद किस लिए आया? खोए हुओं को बचाने, ढूंढने और बचाने के लिए आया। और ये वादा कहां हो चुका था? अदन में, जब आदम और हवा ने गुनाह किया। सही, ये वो वादा था कि तेरी नस्ल में मैं जरूर आऊंगा। मेरा मकसद, मैं इसको बयान करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा मेरी तवज्जो का जो मरकज आज लफ्ज है वो गोलर का पेड़ या दरख्त है। गोलर का पेड़ जो है ये आज अंजील मुकद्दस में भी इस्तेमाल किया गया है। क्यों? ये वो पेड़ है जो बागे अदन में था, और बागे अदन में ये पेड़ था। तो जब आदम ने और हवा ने खुदा की नाफरमानी करके फल खा लिया, तो अपने आप को उन्होंने जाना कि वो नंगे हैं।
वो नंगे हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस दरख्त के पत्तों से ढांपा था। इस दरख्त के पत्तों से उन्होंने अपने आप को ढांपा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को इस दरख्त के पत्तों से ढांपा। और क्यों ढांपा? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं। और एहसास कब हुआ? जब उन्होंने मना किया हुआ फल खा लिया। और मना किया हुआ फल खा के उन्होंने क्या जाहिर किया? कि उन्होंने गुनाह किया है, गुनाह की हालत में है। तो जब गुनाह की हालत में है तो वो अपने आप को इस दरख्त के पीछे या इस दरख्त के पत्तों में छुपाते हैं, और जहां से फिर खुदा उन्हें आवाज देता है, आदम आदम तू कहां है? तो वो चुप रहते हैं। फिर जब खुदा उसे पुकारता है तो वो डरते डरते सामने आके कहते हैं, ऐ खुदावंद, हाँ मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी पर मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। और यहां खुदा ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खा लिया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? तो वो आगे पूरी कहानी कि इसने मुझे दिया, वो कहते हैं उसने मुझे वर्गलाया, ये सारी कहानी मैं आसान लफ्ज़ों में यही कहना चाहता हूँ कि जब वो फल खा लेते हैं तो वो किस हालत में आ जाते हैं? गुनाह। वो क्या करते हैं? नाफरमानी खुदा की, तो गुनाह की हालत में खुदा से दूर हो जाते। खुदा और उन दोनों में जुदाई पड़ जाती है। गुनाह की हालत में किस पेड़ का सहारा लेते हैं? हाँ, गोलर के दरख्त का, जिसका जिक्र आज हम यहां सुनते हैं, इस दरख्त का वो सहारा लेते हैं। और किस लिए? किससे छुपने के लिए? खुदा से। खुदा से छुपने के लिए ये सहारा लेते हैं। और मैं इस पर जरा गौर से सुन रहा था कि इस पर गौर जब कर रहा था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि एक तो आदम ने नाफरमानी की, पहली गलती। दूसरी गलती कि अपने आप को छुपा लिया उन्होंने, सही है। तीसरी गलती, आवाज सुनी पर अनसुनी कर दी। तो शायद ये सोचा होगा चल खुदा खुद आवाजें दे दो कि चला जाएगा, ऐसे ही है। और इससे भी बड़ी गलती ये कि खुदा को दुख दिया जब उसने आके ये कहा खुदा को कि मैंने तेरी आवाज सुन ली थी। जब कोई नजरअंदाज करे ना तो दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख ये होता है कि जब वो शख्स आके कहे हाँ मैं तेन वेख लिया पर मैं आप ही कन्नी कतरा के चला गया, उदों ज्यादा दुख होता है कि नहीं तुझी तानू तो पता नहीं होता नजरअंदाज करने का मतलब की, चुप करके एवं कन्ना केस मार के चले जाना, सही है ना। जैसे कहते हैं ना जब बच्चा ऐसा हो जाता है, सुता नहीं होंदा एवं जी बस साड़ियाँ सारियाँ गल्लां सुनने है। तो ये सबसे ज्यादा, यानी कि वो भी इसने कहा मैंने तेरी आवाज सुनी, सही। तो इस दरख्त का जो है ना, ये मैं पहलू बयान करते हुए बताना चाह रहा था कि जब गुनाह की हालत में होते हैं तो फिर ऐसे दरख्त का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह ज़कई भी। ज़कई कौन है? सरदार मुहस्सल, दौलतमंद। और ये दौलत कहां से इकट्ठी की उसने? बेईमानी करके, दूसरों का ना हक लेकर, मसूल लेके। और इस लिहाज से लोग उसे अच्छा नहीं जानते, लोग उसकी तारीफ नहीं करते, लोग उससे नफरत करते हैं, ऐसा ही है। और दूसरी अहम बात कि वो छोटे कद का था, इसलिए भी उसे पसंद नहीं करते। शायद कद इतनी बड़ी वजह नहीं है,
जितनी बड़ी वजह उसका किरदार है, उसकी जो दौलत की तरफ लालच है, जो नाइंसाफी करता है, ये गुनाह है। लेकिन उसने कबूल किया। यहां गौरतलब बात है, ज़काई ने कबूल कर लिया कि वह छोटे कद का है। उसने कबूल कर लिया कि लोग मुझे नापसंद करते हैं। उसने कबूल कर लिया कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। ये उसने कबूल किया था। और जब कबूल कर लेता है तो फिर सुनता है किसके मुतल्लक? यस्सु के मुतल्लक। यस्सु इब्ने खुदा, खुदा का बेटा, अल-मसीह, निजात दहिंदा, जो अंधों को बनाई दे रहा है, लंगड़ों को चलने की ताकत दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है और कसीर तादाद में लोगों को खुराक मुहैया कर रहा है, और दीगर मौजज़ात के बारे में जरूर इसने सुना होगा। और इसके दिल में ये हलचल पैदा होती है और इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के साथ कि मैं उसकी एक झलक ही देख लूं, तो आगे बढ़ता है उसकी झलक देखने के लिए। क्योंकि जब कबूलियत का अमल शुरू हो जाता है ना, तो फिर दिल ख्वाहिश करता है। तो दिल की ख्वाहिश क्या थी? कि यस्सु की एक झलक ही देख लूं। और उसकी झलक देखने के लिए वो कोशिश करता है, भागता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर आखिर में क्या फैसला करता है कि मेरा कद छोटा है और फिर मैं देख नहीं सकता इसको, तो वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। जब इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है तो देखो कितना समझदार है, क्योंकि उसे पता चल गया कि यस्सु ने इसी रास्ते से गुजरना है, तो इसी रास्ते में ये दरख्त जो है ये खड़ा है, मैं इस पे चढ़ के उसको देख लेता हूं। और जब यस्सु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई। अब यस्सु उसका नाम भी जानता है। अगर उसने यस्सु के मुतल्लक बहुत कुछ जाना है ना, तो यस्सु भी जानता है, क्योंकि यस्सु जान चुका था कि ये दिल से अभी अपने आप को कबूल कर चुका है, अपने गुनाहों को जानता है, और दिल से इसने ख्वाहिश की है कि वो खुदा के बेटे का दीदार करे, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। और जब वो इसकी इस दरीना ख्वाहिश को देखता है तो उसे क्या कहता है? ज़काई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। उसकी इस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए, उसकी इस दरीना ख्वाहिश को जानते हुए यस्सु ने उसे कहा कि नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में खाना खाऊंगा। ये सारी बातें वो जब नीचे उसे बुलाता है, ये कह देता है। ये है इसका। और ये एक बड़ा गहरा एक पैगाम इसके जरिए से हमें मिलता है कि क्या कर दिया कि उसकी इस ख्वाहिश और उसकी इस तगदो और इस वजह से ही खुदा ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। उसने क्या कहा? ऐ ज़काई तुझे नीचे उतरा, अब तुझे इस दरख्त की जरूरत नहीं है, अब तुझे इसके ऊपर या इसके पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, तुझे इसके पत्तों की जरूरत नहीं है। मुझे देखने, मुझसे बातें करने के लिए तुझे छुपने की जरूरत नहीं है या पत्ते के साथ अपने आप को लपेटने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे कबूल कर लिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे दिल से लगा लिया है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हें ही मिलने आया हूं, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूं, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूं। आज मैं तेरे घर में उतरना चाहता हूं। खुदा ने खुद कह दिया उसे, जो गुनाह अदम में हुआ, आज देखो कैसे उस गुनाह को खुदावंद यस्सु मसीह जो है खत्म करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है और गुनहगारों को प्यार कर रहा है और उन्हें माफ कर रहा है आज ही। और वो आया, उस दरख्त से नीचे उतर कर आया कि अब तुझे जरूरत नहीं है इस दरख्त के ऊपर चढ़ के मुझे देखने की, मैं तेरे घर में रहूंगा,
जितना देखना है देख ले। क्या खुश नसीबी है ना इस शख्स की। गुनाहगार भी है, लोग उसे पसंद नहीं करते, कद भी छोटा है, और फिर भी यस्सु किसके घर में उतरा? इस शख्स के। किसको दीदार करवाया? जक्कई को। कितने खुश नसीब हैं वो हाथ जिन्होंने यस्सु को छुआ, कितनी खुश नसीब आंखें हैं वो जिन्होंने यस्सु का दीदार किया, कितने खुश नसीब वो घर हैं जहां यस्सु दाखिल हुआ। ये है खुदा यस्सु मसीह का प्यार, उस घर में दाखिल होता है और उस घर में रहता है। अब देखें, यस्सु खुदा इंसान बन के आया। फजल, जो पौलुस रसूल कहता है, मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है, मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है। तो ये फजल, ये यस्सु जो है, ये इंसान को तब्दील कर देता है, अंदरून से तब्दील कर देता है, ट्रांसफॉर्म्स, ही ट्रांसफॉर्म्स। जब यस्सु के पास आते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का जो है अमल शुरू हो जाता है। लेकिन उस शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक, अगर वो ख्वाहिश करता है कि मैंने अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है, तब, वरना वैसे नहीं। तो जो यस्सु के साथ यस्सु का दीदार कर लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। और क्या हुआ, जब यस्सु उसके घर में उतरा तो उसने क्या कहा? देख है खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं। सही है, ये उसकी दूसरी बड़ी ख्वाहिश कि मैं अपनी जिंदगी हासिल करना चाहता हूं। तो जरूर हो सकता है कि इसने सुना हो, जब वो अमीर शख्स यस्सु के पास आता है तो उसे कहता है कि मैं क्या करूं कि अपनी जिंदगी का वारिस बनूं। तो यस्सु ने कहा कि अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। और लिखा कि वो शख्स जो है अफसुर्दा लौट गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। तो इसने कहा कि भाई गरीबों को प्यार करूंगा तो नजात मुझ में आ जाएगी। उसने कहा कि मैं, देखे खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसको 4 गुना मैं ज्यादा लौटाऊंगा, उसको वापस करूंगा 4 गुना। मसीह में मेरे अजीजों, यह है यस्सु के दीदार, यस्सु की ख्वाहिश करने के बाद के अमाल। यस्सु को कबूल करने के बाद जिंदगी बदल जानी चाहिए, तब्दील हो जानी चाहिए, वरना वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, वैसे ही खड़े रहेंगे, उधर ही बैठे रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। ये बहुत कुछ है, समझने की जरूरत है गौर के साथ कि वो तो शिफा देने आया। उसने कहा कि मैं आया किस लिए हूं कि खोए हुओं को ढूंढूं और बचाऊं। और ये अमल जो है वो शुरू है, और जो इस अमल में से गुजरता है उसकी जिंदगी भी बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे आज इस शख्स की जिंदगी बदल गई, उसने का इकरार किया। तो यस्सु ने क्या खूबसूरत अल्फाजों से कहा कि आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। उसकी शनाख्त क्या है? इब्राहिम का बेटा है। इब्राहिम कौन है? ईमानदारों का बाप। सही, तो ये इब्राहिम का बेटा, ये उसकी शनाख्त है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। पहले ये निजात याफ्ता नहीं, उसकी पहचान तो थी कि ये ईमानदार इब्राहिम का बेटा है, इब्राहिम का बेटा है, इस्राएल से इसका ताल्लुक है, इसे प्यार करते हैं, ये चुनी हुई कौम से इसका ताल्लुक है। लेकिन ये निजात याफ्ता नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी खुदा की पसंद की जिंदगी नहीं है। तो इसलिए मसीह कहलाना काफी नहीं है, कैथलिक कहलाना काफी नहीं है कि मैं कैथलिक हूं, यह हमारा कार्ड बना हुआ है, बस काफी है। नाम के कैथलिक होना काफी नहीं है।
इसकी जरूरत नहीं है। और किस किस चीज की जरूरत है? कि हम अपने कैथोलिक ईमान को अमली तौर पर जिए और उसका प्रचार करें। मेरी जिंदगी बदल जानी चाहिए जैसे यीशु ने कहा है, जैसे यीशु चाहता है, तब निजात होगी। खाली शिनाख्त की जरूरत नहीं है, हमें जकाई की तरह अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, अपने आप को यीशु के करीब लाने की जरूरत है। और तब जाकर यीशु जो है हमारे हम मुझ में उतरेगा, मुझ में उतरेगा। ये है, ये अमल शुरू होना चाहिए। तो निजात तब हम में जन्म लेगी और हमें जिंदगी देगी, ये जब हम दिल से कबूल करेंगे। एक खूबसूरत जुमला आखिर में बोला जाता है पाक शराकत के वक्त, जब काहिन पाक शराकत को ऊपर उठा के कहता है, ये देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। आपका क्या जवाब होता है? ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मेरे यहां आए, मैं इस काबिल नहीं हूं। ये हमारी शनाख्त है कि हम गुनहगार हैं, हम गुनाह करते हैं। और जब ये जुमला बोलते हैं तो ये इस बात का इकरार है, और अगर दिल से बोलेंगे तो उसका असर भी होगा, उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तब्दील होगी। वरना महज अल्फाज ही दुहरा के घर चले जाएंगे, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। दिल से आज बोल के देखना, सच कह रहा हूं, इसका असर शुरू होगा। कबूलियत बहुत जरूरी है, अपने गुनाहों का इकरार करना बहुत जरूरी है। यह है जो हम इस जुमले में बोलते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। ठीक उस तरह जैसे पिछले इतवार हमने उस शख्स का पछतावा सुना जो रो रो के हैकल में दुआ करता है, ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाऊं। यह पछतावा, और ये उसका पछतावा खुदा को पसंद आया और वो रास्तबाज ठहर कर अपने घर को लौट गया। जो इस पछतावे के साथ यीशु के करीब नहीं आता, इस पछतावे के साथ यीशु के पास नहीं आता, वो कभी भी निजात याफ्ता नहीं हो सकता, वो यीशु को हासिल नहीं कर सकता। यहां मेरे यहां आए, मेरे यहां आए मतलब घर में नहीं, मेरे अंदरून में, मेरे बातिन में, मेरी रूह में, मेरे दिल में, मेरे वजूद में। सिर्फ आंखें नहीं, दिल की बात कर रहा हूं, वजूद की, कि मेरे यहां आए। जब वो मेरे दिल में, मेरे वजूद में, मुझ में उतरेगा, तब निजात का अमल शुरू होगा। तब वो यीशु हमसे भी खुश होगा, हमें भी शाबाश देगा, कबूल करेगा कि मैं तेरे लिए आया था, तेरे लिए, तेरी निजात के लिए आया हूं। यह है आज का पैगाम कि हमने यीशु पर सच्चे दिल से ईमान रखना है और अपनी गलतियों और खताओं से सच्चे दिल से तौबा करनी है। अपने उन रवैया जात से निकलने की जरूरत है, उन रवैया जात से निकलने की जरूरत है जो खुदा को नापसंद है, जो खुदा को नापसंद है। जब वो उन रवैयों और उन अमाल से किनारा करेंगे तो फिर हम जाकर ज्यादा खुदा के करीब आएंगे। ये बहुत जरूरी है। अब पैगाम जिसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक तफसीलन हम जो बात कर रहे हैं, खुदा निजात देने वाला है, खुदा रहीम है, खुदा रहम करने वाला है, और उसने अपने बेटे को भी इस दुनिया में भेजा ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बहुत जरूरी है। अपने अमाल को बदलना, अपने रवैयों को बदलना, अपने मिजाज को बदलना, ये बहुत जरूरी है। आज यहां कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये तो गुनहगारों के हाँ उतरा है। छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी लगी मुझे। दो मियां बीवी
दोनों मियाँ बीवी हर सुबह सुबह उठ के ना लड़ना होता है, जिवें ना नाश्ता नहीं उन्हों का लड़ाई है, झगड़ा ही है। सही क्या झगड़ा होता था? जैसे ये खिड़की है, इस खिड़की की दूसरी तरफ बालकनी थी किसी घर की, हमसाए की, उनकी बालकनी, और वहाँ वो अपने कपड़े धोकर फैलाते थे। तो वो सुबह सुबह उठ के कहती, इन्होंने तो कपड़े धोने भी नहीं आते, आदे बंदे नूं इस गल तो लड़ाई शुरू हो जानी। वे अज किंज दे कपड़े पाए, ये शर्ट किड्डी गंदी है, ओ वेखो उन्हें शलवार कमीज कितना गंदा लग रहा है। सही, ये बात शुरू हर रोज। एक दिन उन्होंने बड़े सुबह बड़े अच्छे तरीके से कोई बेडशीट धो के साफ करके फैलाई थी। तो सुबह सुबह फिर वो खातून उठी तो आपने हस्बैंड से कहती, शुक्र है अज वेख उन्होंने ना कपड़े उन्होंने धोने आ ही गए जे, हुण उन्होंने कपड़े धोने आ ही गए। तो उनका हस्बैंड मुस्कुरा के कहता, भलिए मैं अज सवेरे जल्दी उठिया सी, आ जिहड़ी खिड़की तू कदी नहीं साफ की थी, अज मैं वो खिड़की साफ की है तो तेनों उन्होंने कपड़े साफ नजर आन डे। इससे क्या मुराद है कि पहले तो हमें अपने आप को साफ करने की जरूरत है, अपने अंदरून को साफ करने की जरूरत है, अपनी आंखों को साफ करने की जरूरत है, अपने ज़हन को साफ करने की जरूरत है, अपने आप को पूरे का पूरा साफ और पाक करने की जरूरत है। तब जाकर दूसरों में अच्छाई नजर आएगी, तब जाकर दूसरों में भी आपको अच्छाई नजर आएगी। जब अपने आप को धो लेंगे, अपने आप को साफ कर लेंगे, अपने आप को पाक कर लेंगे, जब अपने चश्मा जो है ना साफ करके पहनेंगे ना, तब दूसरों की जो है शक्ल भी साफ नजर आएगी। वरना वही कहते रहे काला ये है, आधे अंजदा ही है। ठीक है, तो अपने आप को, अपनी नजर को साफ करने की जरूरत है। ठीक है, खिड़की अपनी गंदी और डस्ट की भरी हुई है, कभी साफ नहीं की, तो दूसरों की जो है वो बुराइयां करते रहना, उनको उनकी खामियां ढूंढते रहना, ये दूसरी उस शख्स ने अच्छा किया कि उसको साफ करके दिखाया कि ये देखो तुमने कभी ये साफ नहीं किया, आज मैंने साफ कर दी है, इसलिए तुझे उनके घर में भी अच्छाई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये अमल हम सबसे पहले कर सकते हैं कि अपने आप को साफ करें, अपने अंदरून को साफ करें। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? सवाल पूछ लो वो तू ही कि नहीं पूछना? नहीं पूछना? पूछोगे तो फिर ही कहां जावांगे कि भाई कैसे कर सकते हैं, हाँ कैसे कर सकते हैं अपने आप को पाक साफ? हाँ हाँ कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इतराफ के साक्रामेंट से। इतराफ का साक्रामेंट जब हम सच्चे दिल से लेंगे ना और सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का कफारा अदा करेंगे, तो हम अंदरूनी तौर पर पाक साफ हो जाएंगे। और जब हम अंदरूनी तौर पर पाक साफ होंगे तो हमें हर एक में अच्छाई नजर आएगी, हर एक में खूबियां नजर आएंगी। फिर यह भी हौसला आएगा कि आप उनको शाबाशी दें, और फिर यह भी जुर्रत पैदा हो जाएगी दूसरों की मदद करने की, दूसरों से प्यार करने की हिम्मत भी आ जाएगी। तो आए जरा अपने अंदरून में झांके और सच्चे दिल से तौबा करें और यस्सु की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि हम अब्दी जिंदगी के वारिस बन सकें।